जय हिंद बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अमन शर्मा और आप सभी का मैथ्स एनालिसिस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी लिमिट्स एंड डेरिवेटिव से एक्सरसाइज 12.2 है और क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। आइए समझे क्वेश्चन नंबर 9 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट देखेंगे क्या है। तो फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन चेक करते हैं बच्चों। लेट y इक्वल्स टू 2x माइनस 3/4। अब आपको इसका डेरिवेटिव फाइंड करना था, तो मैंने इस फंक्शन को लेट कर लिया y के इक्वल। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट से इसकी डिफरेंशिएशन फाइंड करो। क्या आ जाएगा, dy/dx, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब y कितना है बच्चों, 2x माइनस 3/4। अब बच्चों डिफरेंशिएशन इसकी भी करनी है, इसकी भी करनी है डिफरेंशिएशन। तो 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर चला जाता है बच्चों। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, फिर माइनस साइन, फिर इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों। डिफरेंशिएशन ऑफ 3/4 विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन x की x के रिस्पेक्ट से बच्चों 1 होती है और 3/4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट से 0 होती है। 2 1 ज़ा 2, 2 माइनस 0 कितना 2, तो इसका आंसर होगा 2। ये पार्ट नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन था, इसको नोट कर लें। अब सेकंड पार्ट को समझेंगे। सेकंड पार्ट को हम बच्चों 2 मेथड से समझेंगे, बारी बारी से दोनों के दोनों मेथड्स आपको सीखने हैं। तो ध्यान से देखें बच्चों, अगर आप इसको देखें, इसको मैं फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड मान सकता हूँ। मतलब इसको अगर मैं फर्स्ट फंक्शन मान लूँ और इसको सेकंड फंक्शन मान लूँ, ठीक है, तो हम ये रूल यूज़ कर सकते हैं बच्चों, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू सेकंड। तो क्या फार्मूला होता है इसका, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं। तो ये रूल यूज़ कर सकते हैं हम, प्रोडक्ट रूल। तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट क्या है फार्मूले से, 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1। ये आ गया फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। तो सेकंड क्या है, x माइनस 1। फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड क्या है, x माइनस 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या है, 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1, x के रिस्पेक्ट से। बोलो बात समझ में आई। तो ये रूल आपने यूज़ कर लिया। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे तो 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1 ही रहेगा। अब ध्यान से देखो, x की x से डिफरेंशिएशन बच्चों 1 होती है, माइनस फिर 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट की x से 0 होती है। बोलो बात समझ में, ठीक है। प्लस क्या आएगा, x माइनस 1। अब ध्यान से सुने बच्चों, 5x क्यूब की डिफरेंशिएशन भी करनी है, 3x की भी करनी है और माइनस 1 की भी। तो देखो 5 तो ऐसे ही रहेगा, डिफरेंशिएशन x क्यूब की करनी होगी, x की पावर n का फार्मूला लगाओ, क्या आएगा, n x की पावर n माइनस 1। तो 3 माइनस 1 कितना होगा, 2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, x की x से 1 होती है, प्लस 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऐसे ही रहने देंगे, x की x से डिफरेंशिएशन 1 होती है, माइनस फिर 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट की x से कितनी होती है, 0। बोलो बात समझ में आ रही है। ध्यान से देखो, ये फार्मूला यूज़ किया, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये होती है n x की पावर n माइनस 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर x की पावर 3 है, इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, तो आएगा 3x 3 माइनस 1 इंटू x की x से 1 होती है। बोलो बात समझ में, ठीक है। तो ये देख ले थोड़ा सा बच्चों, फार्मूलास आपको याद होने चाहिए। अब देखो 1 माइनस 0 कितना होगा, 1 होगा। जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही चीज़ वापस बनेगी, 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1। बोलो बात समझ में आ रही है। फिर क्या है, प्लस यहाँ पे क्या बचा, x माइनस 1 इंटू 5 3 जा बच्चों 15 मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे x स्क्वायर इंटू 1, यही चीज़ बनेगी, प्लस 3 1 जा कितना 3 माइनस 0 है, तो यही चीज़ आएगी। अब ध्यान से देखिए बच्चों, पहले x को मल्टीप्लाई करवाओ इन दोनों टर्म से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे यही 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1 प्लस x को जब 15x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाओगे, ये 15x क्यूब बन जाएगा। फिर x को जब 3 से मल्टीप्लाई करवाओगे, बीच में प्लस है, तो 3 इंटू एक्स 3x, फिर -1 को जब 15x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाओगे,
माइनस 15x², फिर माइनस प्लस क्या होगा बच्चों, माइनस 1 इंटू 3 कितना 3। बोलो बात समझ में आ रही है। अब ध्यान से देखो 5x³ प्लस 15x³, 15 प्लस 5 कितना होता है 20, तो ये आ जाएगा 20x³। फिर ये क्या है प्लस का 3x, ध्यान से देखें, और ये भी प्लस का 3x प्लस 3x कितना हो जाएगा बच्चों 6x, समझ रहे हो, ठीक है, 3x प्लस 3x 6x हो जाएगा। फिर क्या बचा माइनस 15x² माइनस 15x², ये माइनस का 1 ये माइनस का 3, माइनस और माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस का, तो -4। अब क्या करेंगे ध्यान से सुने, सबसे पहले 20x³ लिखोगे, फिर x² वाली टर्म लिखो, माइनस 15x², फिर टर्म लिखो x वाली प्लस 6x, लास्ट में लिखो कांस्टेंट -4। ये आपका बच्चों आंसर होगा, इसको नोट कर लें, फिर मेथड नंबर 2 को समझेंगे। अब सेकंड पार्ट को मेथड नंबर 2 से समझेंगे। तो मेथड नंबर 2 में क्या करेंगे, ध्यान से देखो बच्चों, एक तो आपने फर्स्ट और सेकंड का रूल यूज़ करके कर लिया। अगर मैं लेट कर लूँ, लेट y इक्वल्स टू, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, अगर मैं ऐसे लिख लूँ लेट y इक्वल्स टू x-1 इंटू क्या है बच्चों 5x³ प्लस 3x - 1। अब क्या करो, x को मल्टीप्लाई करवा दो सभी के साथ, तो क्या आ जाएगा x इंटू 5x³ प्लस 3x - 1, फिर -1 को मल्टीप्लाई करवा दो सभी के साथ, समझ रहे हो, -1 को मल्टीप्लाई करवा दो सभी के साथ, क्या है 5x³ प्लस 3x - 1। बोलो बात समझ में, ठीक है। अब अंदर मल्टीप्लाई करवाओगे x को x³ से 5x⁴ प्लस जब x को 3x से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 3x², फिर यहाँ पे माइनस है x इंटू 1 तो x आ जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करवाओ -1 इंटू 5 तो -5x³ माइनस प्लस क्या -1 इंटू 3x कितना माइनस का 3x, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में प्लस, और 1 मल्टीप्लाई 1 कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ तक पहुँच चुके हो। अब देखो क्या कर सकते हैं हम, जैसे पहले लिखो 5x⁴, फिर -5x⁴ वाला लिखो, फिर प्लस 3x² लिखो। यहाँ पे देखो ये क्या है -x, ये है -3x, माइनस और माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस का, 3x और x कितना हो जाएगा 4x, लास्ट में क्या है +1। समझ में आई बात। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड कर ले, या y की वैल्यू ही अभी तक फाइंड कर रहे थे, अब करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा बच्चों dy/dx इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब y की जगह क्या है बच्चों 5x⁴ माइनस 5x³ प्लस 3x² माइनस 4x + 1। अब क्या करना है आपको, इन सभी की डिफरेंशिएशन फाइंड करनी है, तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखें। 5 कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे x⁴n का फार्मूला लगाओ, n x⁴n - 1, 4 - 1 3 हो जाएगा, इंटू x की x से 1 होती है, -5 इंटू x⁴n, x⁴n कितना है 3, तो क्या होता है n x⁴n - 1, 3 - 1 कितना हो जाएगा पावर 2 हो जाएगी, 2 3x⁴ है, तो क्या फार्मूला है n x⁴n - 1, 2 - 1 पावर कितनी 1 होती है, फिर -4 x की x से डिफरेंशिएशन 1 होती है, प्लस 1 क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है। इसके सामने फार्मूलास लिख के रीजन भी दे दें, ठीक है। अब ध्यान से देखो बच्चों 5 4 जा कितना होता है 20x³, फिर -5 3 जा 15x² प्लस 3 2 जा बच्चों कितना 6x, फिर -4 1 जा कितना 4, तो प्लस 0 है, इसको लिखना ही नहीं, यही आंसर है। मेथड नंबर 1 से भी यही आंसर आया था और मेथड नंबर 2 से भी सेम आंसर आ रहा है, इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 9 के थर्ड पार्ट को समझेंगे। तो थर्ड पार्ट में देखो क्या है, अगर देखो x⁻³ -3 है तो इसको पहले 5 से मल्टीप्लाई करवाओ, फिर इसको 3x से मल्टीप्लाई करवाओ, तो क्या आ जाएगा जब 5 से मल्टीप्लाई होगी 5x⁻³ -3 प्लस यहाँ पे क्या है बच्चों ध्यान से देखना 3x इंटू क्या हो जाएगा x⁻³ इसकी पावर 1 है, 3 ऐसे ही रहेगा, बेसिस सेम पावर एडेड होंगी। बोलो बात समझ में आ रही है, मतलब -3 + 1, तो x की पावर माइनस प्लस माइनस होता है और बड़ी टर्म के साथ माइनस है तो साइन नेगेटिव आएगा, तो आ जाएगा
3x की पावर -2। बोलो बात समझ में आ रही है? ये रफ में लिख सकते हो, मैं इधर डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3x की पावर -2। बोलो बात समझ में? ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसकी डिफ्रेंसिएशन फाइंड करो। तो इसको लेट कर लेना था आपने y के इक्वल। अब लिखो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आ जाएगा बच्चों, dy/dx इक्वल्स टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब y की जगह कितना, 5x की पावर -3 प्लस 3x की पावर -2। बोलो बात समझ में? ठीक है। अब ध्यान से देखें बच्चों, 5 कांस्टेंट है तो ये ऐसे ही रहेगा। फिर यहाँ पे x की पावर n का फार्मूला, n x की पावर n-1, समझ रहे हो, इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x की x से 1 होती है तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे, यही रहेगा। फिर 3 ऐसे ही रहेगा, x की पावर n क्या होता है, n x की पावर n-1। बोलो बात समझ में आ रही है? तो हम x की पावर n वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं डिफ्रेंसिएशन का। तो क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करवाओ तो -15 x की पावर माइनस और माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का। फिर ध्यान से देखो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई में माइनस होता है, 3 2 जा 6 और x की पावर -3, माइनस और माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का। अब देखो क्या मैं इसको -15 अपान x की पावर अगर -4 है ऊपर तो नीचे आके x की पावर +4 हो जाएगी, समझ रहे हो। फिर यहाँ पे ऐसे ही -6 है, x की पावर -3 है तो यहाँ पे नीचे आके x की पावर +3 हो जाएगी। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ डेरिवेटिव फाइंड करना, आगे कुछ नहीं करना। तो इसको नोट कर लें। अब पार्ट 3 को मेथड नंबर 2 से करेंगे। आइए समझे मेथड नंबर 2 को। तो ध्यान से देखो, ये दोनों फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई में है। अगर मैं इसको फर्स्ट फंक्शन मान लूँ और इसको पूरे को सेकंड मान लूँ तो मैं ये रूल यूज़ कर सकता हूँ, डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू x। तो फर्स्ट क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन किसकी, सेकंड की, प्लस सेकंड डिफ्रेंसिएशन किसकी बच्चों, फर्स्ट की, विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। ठीक है, तो ये रूल यूज़ करते हैं। तो क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड, समझ रहे हो, फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन सेकंड की, प्लस अब लिखो सेकंड, सेकंड क्या है 5 + 3x और डिफ्रेंसिएशन फर्स्ट की, फर्स्ट में क्या है x की पावर -3। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, x की पावर -3। अब ध्यान से देखो, 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट की x से डिफ्रेंसिएशन 0 प्लस फिर 3 भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, x की x से कितनी होती है 1, 3 × 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे देखो 5 + 3x, यहाँ पे x की पावर n का फार्मूला क्या होता है, n x की पावर n-1। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है, x की पावर n का फार्मूला n x की पावर n-1, ठीक है, इंटू x की x से 1 होती है, इस x की x से 1 होगी, तो यहीं तक करेंगे। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 1 = 3, 3 + 0 कितना होगा 3, और 3 को x की पावर -3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3x की पावर -3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे अभी चेक करेंगे, यहाँ पे क्या बनेगा, 5 + 3x इंटू -3x की पावर -4। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ध्यान से देखें बच्चों, अब क्या होगा, ये जो -3x की पावर -4 है पहले इससे मल्टीप्लाई होगी, फिर यही चीज़ +3x से मल्टीप्लाई होगी। ध्यान से सुने, क्या करेंगे, अब क्या बचा हमारे पास, x की पावर -3, 3 1 सा कितना होगा 3, और 3 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 3x की पावर -3, प्लस फिर ध्यान से सुने, यहाँ पे क्या आएगा 5 + 3x इंटू ये क्या है बच्चों, -3x की पावर, माइनस और माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, तो 4 आएगा। अब ध्यान से सुनेंगे, क्या करेंगे, -3x की पावर -4, ध्यान से सुने, -3x की पावर -4 को मल्टीप्लाई करवाना है आपको 5 + 3x से। तो पहले इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -3 × 5, तो 3 5 = 15, लेकिन -15 x की पावर -4 आएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाओ, माइनस प्लस क्या होगा बच्चों, माइनस, और 3 3 सा कितना 9, और x की पावर यहाँ पे कितनी है -4 इंटू यहाँ पे x था तो x की पावर 1 आएगा, तो -15 x की पावर -4 -9, तो ये बेसिस सेम पावर एडेड, -4 + 1, तो x की पावर
-4 + 1 कितना -3, क्योंकि माइनस प्लस माइनस और बड़ी टर्म के साथ नेगेटिव साइन है तो -3, तो यहाँ पे x की पावर -3 आ जाएगा। बोलो बात समझ में। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के मैं डायरेक्ट ये लिख सकता हूँ 3x की पावर -3 -15 x की पावर -4 -9 x की पावर -3। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब ध्यान से सुने। अब बच्चों इसको देखो, इन दोनों टर्म्स को देखो। इसको मैं पहले लिख देता हूँ -15 x की पावर -4। ये क्या है? वो है +3 x की पावर -3 और ये है -9 x की पावर -3। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, और बड़ी टर्म के साथ नेगेटिव साइन आ रहा है तो साइन तो माइनस का लगेगा। अब 9 में से 6 गए, 9 में से 3 गए तो 6 x की पावर -3 बचेगा। बोलो बच्चों प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, और बड़ी टर्म के साथ नेगेटिव साइन है, साइन माइनस का आएगा। 9 में से 3 जाएंगे तो 6 बचेंगे। ठीक है, तो 6x की पावर -3 आ जाएगा। तो इन दोनों की जगह आ जाएगा -6 x की पावर -3। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे? -15 को ऐसे ही लिख दो, x की पावर -4 है तो नीचे आके x की पावर +4 हो जाएगी। तो यहाँ पे -6 है, x की पावर -3 ही थी तो नीचे आके x की पावर +3 बन जाएगा। तो इसको नोट कर लें, ये मेथड नंबर 2 था। पार्ट नंबर 4 को समझेंगे। पार्ट नंबर 4 में क्या है? x की पावर 5 है और ये सेकंड फंक्शन है। तो x की पावर 5 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 3x की पावर 5, फिर कितना है? -6। तो यहाँ पे है x की पावर 5 और x की पावर कितनी है? -9। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, बेसिस सेम पावर्स एडेड, तो -9 + 5 हो जाएगा। तो माइनस प्लस माइनस होता है और बट टर्म के साथ नेगेटिव साइन है, साइन माइनस का आएगा। 9 - 4 कितना? 9 - 5 कितना बच्चों? 4 आ जाएगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया 3x की पावर 5, फिर माइनस, इसको इससे करवाएंगे 6x की पावर बच्चों कितना आ जाएगा? -4। क्या ये बात समझ में? अब इसकी डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या लिखेंगे? डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो चाहे आप इसको f(x) मान लें या y मान लें, कुछ भी मान लें, जब डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी तो f'(x). अब 3 कांस्टेंट है, इसको ऐसे ही रहने दो। x की पावर n की डिफ्रेंशिएशन n x की पावर n - 1, समझ रहे हो? x की पावर n का फार्मूला n x की पावर n - 1 इंटू x की x से 1 होगी, उसको लिखना नहीं। -6 इंटू x की पावर n का फार्मूला n x की पावर n - 1। बोलो बात समझ में आ रही? ये x है, ये इसकी पावर है n, ठीक है, n x की पावर n - 1। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा? 5 3 15, x की पावर 5 - 1 कितना बच्चों? 4। समझ रहे हो? माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएंगे। 6 4 जा कितना? 24, और x की पावर कितनी? माइनस और माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं? 15x की पावर 4 + 24, यहाँ पे x की पावर -5 है तो नीचे शिफ्ट कर दो इसको, x की पावर +5 हो जाएगी। इसको नोट कर लें, ये सोल्यूशन है पार्ट नंबर 4 का। अब सेकंड मेथड से समझेंगे इसको। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इसको फर्स्ट फंक्शन मान लूँ और इसको सेकंड फंक्शन, तो कौन सा रूल यूज़ कर सकते हैं? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या फार्मूला होता है? फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, समझ रहे हो? फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड क्या है? 3 - 6 की पावर 6x की पावर -9। फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड, फिर डिफरेंशिएशन किसकी बच्चों? फर्स्ट की। समझ रहे हो? तो ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो x की पावर 5, 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट की x से 0, फिर ये क्या है? -6 इंटू -6 ऐसे ही रहेगा कांस्टेंट जब x के साथ मल्टीप्लाई में है। तो x की पावर n की, तो n x की पावर n - 1। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है, बोलो बात समझ में आ रही है? ये -6 ऐसे x की पावर n का फार्मूला n x की पावर n - 1 इंटू x की x से 1, वो लिखनी ही नहीं। यहाँ पे कितना है? 3 - 6 x की पावर -9। अब यहाँ पे है x की पावर n, तो x की पावर n का फार्मूला n x की पावर n - 1 इंटू x की x से 1 होगी, उसको लिखना ही नहीं। अब यहाँ पे क्या बच रहा है? x की पावर 5, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएंगे, समझ रहे हो?
प्लस हो जाएंगे माइनस और माइनस, मतलब माइनस खत्म हो जाएगा। 6 को 9 से मल्टीप्लाई करो तो 54 आ जाएगा। एक्स की पावर माइनस और माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, तो -10 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। फिर कितना है, ये प्लस है और यहाँ पे कितना है 5x, 5 - 1 कितना बचो 4 हो जाएगा, तो पावर 4 हो गई। अब क्या करना है, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करवाओ, तो 5 3 जा कितना 15, x की पावर कितनी 4, फिर ये कितना है, ये माइनस का साइन है, ये प्लस का, माइनस प्लस मल्टीप्लाई में माइनस, और 6 5 जा कितना बचो 30, समझ में आ रही बात। 6 5 जा 30, और यहाँ पे है x की पावर 9 -9, और यहाँ पे थी x की पावर 4, तो बेसिक सेम पावर्स क्या हो जाएंगी एडिड, ध्यान से सुनो, x की पावर -9 इंटू एक्स की पावर 4, तो -9 + 4 हो जाएगी, बेसिक सेम पावर्स एडिड मल्टीप्लाई में, तो x की पावर माइनस प्लस माइनस, और बड़ी टर्म के साथ नेगेटिव साइन है तो साइन माइनस का आएगा, 9 में से 4 गया तो x की पावर -5, तो ये डायरेक्ट ही लिख दो, ठीक है। रफ में आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। अब ध्यान से देखो हम क्या कर सकते हैं, अब इसको करो मल्टीप्लाई इससे, तो ये कितना आ रहा है 54, x की पावर यहाँ पे -10 है, यहाँ पे x की पावर 5 है, तो फिर से x की पावर -10 इंटू एक्स की पावर 5, तो बेसी सेम बच्चों, तो पावर एडिड, तो x की पावर कितनी आ जाएगी यहाँ पे भी -5। बोलो बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x की पावर -5 प्लस ये कितना है 15 x की पावर 4 -30 x की पावर -30। अब देखो ये पॉजिटिव है, पहले लिखो 15 x की पावर 4। अब देखो इसके साथ प्लस का साइन, इसके साथ माइनस का, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और इन दोनों में से बड़ी टर्म के साथ क्या है प्लस, तो 54 में से 30 को माइनस करना पड़ेगा। कुछ बात समझ में आ रही है, ध्यान से देखो, ये है 54 x की पावर -5 और ये है -30 x की पावर -5, तो देखो इसका साइन प्लस का है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और बड़ी टर्म के साथ प्लस है इसलिए साइन प्लस का आएगा, मतलब 54 में से आपको 30 को माइनस करना है, तो 4 में से 0 गए 4, 5 में से 3 गए तो बच्चों 2, तो 54 में से 30 को माइनस करोगे आ जाएगा 24 x की पावर -5। कुछ बात समझ में आई, बात समझ में आई, तो 24 x की पावर -5 आ जाएगा, तो 24 x की पावर -5। ध्यान से सुने बच्चों, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, जो आप पावर ऐड करवा दोगे, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सिंपली ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, समझ में आ रही बात। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसको ऐसे ही लिखो 15 x की पावर 4 प्लस कितना है 24 x की पावर -5 है, तो नीचे आके x की पावर +5 हो जाएगी, ये इसका आंसर है। ये पार्ट नंबर 4 का सोल्यूशन है। पार्ट नंबर 5 को समझेंगे, तो 5th पार्ट में देखो x की पावर -4 है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करवाओगे 3 x की पावर -4 आ जाएगा, फिर है -4, ध्यान से सुनो, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है, तो यहाँ पे है x की पावर बच्चों -4 इंटू एक्स की पावर कितनी -5, तो बेसिस सेम पावर्स एडिड हो जाएंगी, समझ रहे हो, तो -4 प्लस -5, तो x की पावर माइनस और माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का। कुछ समझ में आ रही बात, क्लास 8th में पढ़ा होगा। तो कितनी आ जाएगी x की पावर -9, समझ में आ रही बात। अब इसकी डिफ्रेंशिएशन कर दो, लेट कर लो इसको y के बराबर, या f(x) लेट कर लो, कुछ भी लेट कर लो, दोनों ही सही हैं। तो हम इसको लेट कर रहे हैं f(x), ठीक है, लेट किया है। अब f'(x) मतलब डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो 3 ऐसे ही रहेगा, x की पावर n x की पावर n-1 इंटू एक्स की, x से बच्चों 1 ही होगी, फिर यहाँ पे कितना है -4 इंटू एक्स की पावर n, तो n x की पावर n-1, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो क्या होगा 3 4 12, तो -12 x की पावर माइनस और माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, समझ रहे हो, तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में बच्चों प्लस हो जाएंगे, 9 4 कितना 36, और x की पावर माइनस और माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, तो ये 10 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 36 वाली टर्म पहले लिखो, और x की पावर -10 थी ऊपर, नीचे आके +10 हो जाएगी, फिर कितना है -12 ऊपर रहने दो, x की पावर -5 है, तो नीचे आके +5 हो जाएगी। ये इसका आंसर है पार्ट नंबर 5 का। अब पार्ट 5 को मेथड नंबर 2 से समझेंगे बच्चों। ध्यान से देखो, मैं इसको फर्स्ट फंक्शन और इस पूरे को सेकंड फंक्शन मान सकता हूँ, तो डिफ्रेंशिएशन करो इसकी, फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ बच्चों फर्स्ट, ठीक है, प्रोडक्ट रूल। तो x की पावर -4 ऐसे ही रहेगा, 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट की 0 हो जाएगी,
-4 ऐसे ही रहेगा, x की पावर n क्या होगा n x की पावर n -1 प्लस फिर क्या 3 - 4 x की पावर -5। अब x की पावर n क्या होता है n x की पावर n -1। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक। अब यहाँ पे x की पावर -4 माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में प्लस, साइन पॉजिटिव हो जाएगा, 4 5 जा 20 और x की पावर माइनस और माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस का। ठीक है, 5 और 1 6 हो जाएगा प्लस, यहाँ पे 3 - x 4 x की पावर -5 यही लिखेंगे, -4 x की पावर माइनस और माइनस प्लस कर देंगे और साइन माइनस का ही रखेंगे, 4 + 1 5। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20, ये x की पावर -4 है, यहाँ पे है x की पावर -6, तो x की पावर -4 इंटू x की पावर -6, तो बेसिस सेम बच्चों पावर ऐड हो जाएगी, तो क्या होगा -4 प्लस माइनस माइनस होता है, तो x की पावर -10 आ जाएगी। तो यही हमने यहाँ पे लिखी हुई है। अब ध्यान से देखो क्या होगा, अब इस -4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 इंटू -4 तो -12 आएगा और x की पावर -5, तो फिर इसको करो, इस टर्म को इससे, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में बच्चों प्लस हो जाएगा, 4 4 जा 16 और यहाँ पे है x की पावर -5 और यहाँ पे भी x की पावर -5, तो फिर से वही फार्मूला बेसिस सेम, तो बच्चों पावर एडेड हो जाएगी। समझ रहे हो? अब ध्यान से देखो यहाँ पे पहुँच चुके हो, अब देखो प्लस माइनस क्या माइनस, ठीक है, तो 16 x की पावर -10 आपके पास यहाँ क्वेश्चन पहुँच चुका। अब देखो 20 x की पावर -10 प्लस 16 x की पावर -10, तो 20 प्लस 16 कितना हो जाएगा 36 x की पावर -10 और -12 x की पावर -5। समझ में आ रही बात? अब ध्यान से देखो 36 को ऐसे रहने दो, x की पावर -10 नीचे आके x की पावर प्लस की 10 हो जाएगी, -12 x की पावर -5 है, तो नीचे आके x की पावर +5 हो जाएगी। बोलो बात समझ में आ रही? तो इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 9 के 6th पार्ट को समझेंगे। तो 6th पार्ट में देखो क्या है, बीच में माइनस आ रहा है, आप क्या करें, पहले इसकी डिफरेंशिएशन कर लें। तो हेयर 2/x+1 है, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 2 इंटू 1/x+1। बोलो बात समझ में आ रही है? तो इसकी डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। बच्चों ध्यान से सुनो, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका फार्मूला क्या होता है -1/x² इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। कुछ बात समझ में आ रही है? डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x विद रिस्पेक्ट टू x होती है -1/x², जो यहाँ पे होगा उसका स्क्वायर, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, इसी की डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट से कर देनी होती है। जैसे यहाँ पे 2 तो ऐसे ही रहेगा, अब 1/x है, तो 1/x की डिफरेंशिएशन क्या है -1/x², समझ रहे हो, ये x है इसका स्क्वायर, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। तो x क्या है बच्चों यहाँ पे x+1। बोलो बात समझ में? x का क्या मतलब, ये पूरा फार्मूले के साथ कंपेयर करके देखो। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू -1 तो -2/x+1 का होल स्क्वायर इंटू x की x से 1 प्लस 1 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट की x से 0, तो 1 + 0 कितना बच्चों 1, तो 1 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे यही चीज़ बनेगी। यहाँ तक समझ में आ गया होगा? ठीक है। अब ध्यान से देखो, ऐसे ही माइनस को रहने दो, इसको देखो ये क्या है x² 3x-1। बच्चों इसको फर्स्ट फंक्शन मानो, इसको सेकेंड मानो, तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट अपॉन सेकेंड, तो क्या फार्मूला है सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड अपॉन सेकेंड का स्क्वायर, ये फार्मूला लगेगा। x के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं बच्चों, तो ध्यान से देखो फर्स्ट अपॉन सेकेंड का फार्मूला लगाओ। क्या लिखना है पहले सेकेंड, तो सेकेंड में क्या है 3x-1, फिर डिफरेंशिएशन किसकी बच्चों फर्स्ट की, तो फर्स्ट में क्या है x², सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फिर माइनस फर्स्ट क्या है x², डिफरेंशिएशन किसकी बच्चों सेकेंड की, तो सेकेंड में क्या है 3x-1 अपॉन सेकेंड का स्क्वायर, तो सेकेंड में क्या है 3x-1 का स्क्वायर। कुछ बात समझ में आई? ठीक है। अब ध्यान से देखो 3x-1, x की पावर n की डिफरेंशिएशन क्या होती है बच्चों x की पावर n की n x की पावर n-1, समझ रहे हो, इंटू x की x से 1 होगी, तो 2 - 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1,
समझ रहे हो, एक्स की पावर एन का फार्मूला लगा। फिर क्या है माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 3 कॉन्स्टेंट है, एक्स की एक्स से बच्चों कितनी होगी 1, फिर माइनस 1 कॉन्स्टेंट है, एक्स से 0 होगी, 3 इंटू 1 3, 3 माइनस 0 कितना 3 ही होता है, तो इसकी जगह मैं 3 ही लिख रहा हूँ अपॉन 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। कुछ बात समझ में आई। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, इसको मल्टीप्लाई करवाओ, 2 3 ज़ा कितना होगा बच्चों 6, एक्स इंटू एक्स कितना एक्स स्क्वायर, फिर कितना है माइनस 1 इंटू 2x तो माइनस 2x होगा, फिर ये कितना है बच्चों माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। कुछ बात समझ में आई। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे लिख लेते हैं 6x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, 6x स्क्वायर में से माइनस किया 3x स्क्वायर तो आपके पास 3x स्क्वायर बचेगा, फिर कितना है माइनस 2x अपॉन 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। कुछ बात समझ में आ रही। अब आपने डेरिवेटिव तो फाइंड कर लिया, अब वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर दो इसमें। अब इसमें वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करेंगे, फिर क्या करेंगे बच्चों, आपने 2/x प्लस 1 का जो डेरिवेटिव फाइंड किया उसकी वैल्यूज इसकी जगह सब्सटीट्यूट करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस की जगह माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3x प्लस 1 की जो डिफ्रेंसिएशन फाइंड की उसकी वैल्यू यहाँ पे लिख दो तो ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ रहे हो। तो f डैश एक्स इक्वल्स टू ये आ जाएगा, ठीक है। इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये होगा। बोलो बात समझ में, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो 2/x प्लस 1 था इसको सॉल्व करने का एक और मेथड था। जैसे इसको फर्स्ट फंक्शन मान लें, इसको सेकंड, तो फर्स्ट अपॉन सेकंड का रूल यहाँ पे भी लग सकता था। सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फिर फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड का स्क्वायर। 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट की x से 0, समझ रहे हो, फिर माइनस 2 x की x से बच्चों 1 प्लस 1 कांस्टेंट है x से 0 अपॉन ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर। जब 0 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा, माइनस 2 1 प्लस 0 1 होगा तो माइनस 2 अपॉन दिस 0 माइनस 2 तो माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। पहले भी यही वैल्यूज आई थी। ये था क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन। हमने हर एक मेथड को समझाने की कोशिश की है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको मैथ्स एनालिसिस की ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।